हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और यूपीएस किस तरह से काम करते हैं। हमने बताया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का और डेटा को क्या करता है, ये प्रोसेस करने का काम करता है जो भी डेटा इनपुट द्वारा इस पे गया है। और यूपीएस क्या होता है, ये एक पावर सप्लाई यानी बैकअप देने का काम करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को जब वहां पर लाइट की कनेक्टिविटी ना हो। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और किस तरह के सॉफ्टवेयर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जो हमें बताता है कि हमें टास्क किस जगह पे करना है। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रोग्रामों के समूह होते हैं। उन प्रोग्रामों के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं software is a set of instructions or program. Software define how to do any task on computer system. सॉफ्टवेयर क्या है, हमें ये बताता है कि कंप्यूटर सिस्टम पे हमें कोई भी टास्क कैसे करना है। अब यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर के टाइप समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के, तो सॉफ्टवेयर हो जाएंगे 3 टाइप के। और सॉफ्टवेयर होते क्या है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है और ये हमें बताते हैं कि कंप्यूटर पे हमें टास्क कैसे करना है, किस जगह पे टास्क कंप्लीट करना है, उसको डिफाइन करने के लिए क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कौन से होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें बताते हैं कि आप इन सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हो, कोई फाइल बना सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, उस पर एडिटिंग कर सकते हो। उन सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन हो जाएगा, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं ऑफिस पैकेज, ऑफिस पैकेज इनको हम लोग बोलेंगे। अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर की तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे मतलब वर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, ओपन किया वर्ड को, कोई फाइल बनाया, उसको सेव किया, अगले दिन आया फिर से उस पर एडिट कर सकते हैं। सेम एज इट इज एक्सेल में भी होगा, सेम एज इट इज पावर पॉइंट में होगा, एंड सेम एज इट इज क्या होता है, लिब्रे ऑफिस में भी होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पर हम क्या कर सके, काम कर सके, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पे हम फाइल को एडिट कर सके, फाइल को सेव कर सके, उनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को यूजर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बिना इनके हम कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन को रन नहीं करा पाएंगे। तो कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर मतलब होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिल जाएगा विंडोज, विंडोज ओएस, साथ ही साथ यूनिक्स, लाइनिक्स, ये सब कैसे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये स्पेशल पर्पस पे यूज किए जाते हैं, रेगुलर पर्पस पे नहीं यूज किए जाते। स्पेशल पर्पस मतलब ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहेंगे तो उसकी वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन आप उसको डेली ओपन करके, डेली उसको क्लोज करके उस पर कोई फाइल बनाकर तो नहीं रखते हो, लेकिन वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जरूरी है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, तो जैसा भी मैंने आपको नाम बताए, जितने भी फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके होते हैं जो आपके फाइल को मैनेज करते हैं, डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्ड डिस्क वगैरह को मैनेज करते हैं, एंटीवायरस,
विनजिप, विनरार एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाएंगे, यूटिलिटी फाइल हो जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम जो डिफाइन करते हैं हमें कंप्यूटर सिस्टम पे कोई टास्क किस तरह से करना है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पर हम क्या करें, डेली ओपन करके क्लोज करके वर्क कर सके, एडिट कर सके, फाइल को हम किसी को दे सके, ये सब क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में रन कराने के लिए किसी एप्लीकेशन को जरूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या हो जाएगा, विंडोज हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा और लाइनक्स हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर की वर्क को बढ़ाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जरूरी होते हैं। जैसे कि फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, एंटीवायरस हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हो जाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशन थे। इनके अलावा भी सॉफ्टवेयर्स को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया। ये तो हो गए एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हमें परचेज करना पड़ता है, जिनको नॉन परचेज करना पड़ता है। जैसे इनमें ही बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम फ्री टू यूज कर सकते हैं। मतलब जब इनको डाउनलोड करेंगे क्रोम से हम, तो वहां पर इनको हमें परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर इनके लाइसेंस ओपन होंगे। तो उन सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनके लाइसेंस हमें खरीदने की जरूरत ना पड़े। ऐसे सॉफ्टवेयर हमें एप्लीकेशन में भी मिलते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मिलते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे बात करनी हो कि किस सॉफ्टवेयर को हमें बाय करना होगा, किस सॉफ्टवेयर को बाय नहीं करना होगा, तो उनको हम क्लासिफाइड करते हैं दो कैटेगरी में। एक हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एक हो जाएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, या इसको बोलेंगे हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके लाइसेंस हमें क्या करने पड़े, परचेज करने पड़े, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, प्रोप्राइटरी या क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनके लाइसेंस क्या है, ओपन नहीं है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हमें खरीदना नहीं पड़ता, फ्री टू यूज होते हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए, ओपन सोर्स। तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। On the basis of तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस। तो लाइसेंस के बेस पे कितने तरह के सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पर होंगे हमें दो सॉफ्टवेयर मिलेंगे। एक हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और एक हो जाएगा प्रोप्राइटरी एक हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और दूसरा हो जाएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। चलिए ओपन सोर्स समझते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर देयर इज नो नीड टू परचेज देयर लाइसेंस, यहाँ पर इनके लाइसेंस को परचेज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इनको हम क्या बोलेंगे, ओपन सोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस वर्किंग के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिब्रे ऑफिस, ये ओपन सोर्स है। और क्या हो सकता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम बात करें उबंटू ओएस की तो एक ओएस है जो कि ये भी क्या होगा, ओपन सोर्स होगा। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यू नीड टू परचेज देयर लाइसेंस, you need to purchase their license। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें आपको उनके लाइसेंस को क्या करना पड़े, परचेज करना पड़े फॉर एक्टिवेशन, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो उन सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलेंगे या क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, तो इसमें अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, MS ऑफिस, अब उस MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी आप यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होगा। विंडोज OS,
विंडोज ओएस क्या हो जाएगा, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने समझा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस, ऐसे सॉफ्टवेयर जहां पर हमें खरीदना ना पड़े वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ओपन सोर्स। नाम से देखिए समझ में आ रहा, ओपन सोर्स, जहां पर सोर्स जो होगा वो ओपन होगा सबके लिए, कोई भी हो वो आकर उस पर क्या कर सकता है, काम कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अगर आपको इस पर काम करना है, इन सॉफ्टवेयर को यूज करना है, यू हैव टू नीड परचेज दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशन। सॉफ्टवेयर वैसे तो हम बात करें नॉर्मल तो 3 टाइप्स के हो जाएंगे, एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी, बट लाइसेंस के बेस पर 2 तरह के, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर का टॉपिक। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर में हमें 3 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज और तीसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इनको भी हम लोग समझते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट मीन्स कंप्यूटर को समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की होती है, तो एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक क्या हो जाएगी, लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। और तीसरी क्या हो जाएगी, हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है इसी का एक नाम और होता है मशीन लैंग्वेज, इसी का एक नाम क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर की भाषा में हम कोडिंग करते हैं, उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोडिंग क्या होती है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं और कंप्यूटर में किसी इंस्ट्रक्शन को दे रहे होते हैं, तो कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है वो किसी ना किसी भाषा में ले रहा होता है। और हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 और 1 की भाषा। तो यहाँ पर यही हमें समझना है कि कौन सी भाषा होती है जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 1 की भाषा होती है, लो लेवल है, असेंबली है कि मशीन हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। नाम से देखिए समझ में आ रहा है मशीन लैंग्वेज, यानी यहाँ बात क्या हो रही है, मशीन की भाषा की बात हो रही है। मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो मशीन मतलब हो गया कंप्यूटर, और कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। 0 और 1 का मतलब क्या है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि जितनी भी कोडिंग होगी, कुछ भी लिखना है 1 0 0 1 जो भी है वो सब कैसा जाएगा, ऐसा 1 0 0 1 0 1 ऐसा करके जाएगा। तो कंप्यूटर तो आसानी से समझ सकता है, बट जो यूजर जैसे हम और आप अगर इस पे कोडिंग करें तो क्या हमारे लिए आसान होगा इसको समझना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज की मीनिंग जो होगी वो 0 1 में होगी। तो इस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं कि ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज तो नहीं है, बट कंप्यूटर अभी भी किस लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को। तो यूजर्स के लिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यूजर्स ने अपनी सुविधा के लिए 2 अलग तरह की लैंग्वेज को बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक हो जाएगी असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे क्या हुआ, ये सेकेंड जनरेशन में यूज की गई, सेकेंड जनरेशन में इसका यूज किया गया, इसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सांकेतिक भाषा थी, निमोनिक्स लैंग्वेज थी। जैसे अगर आपको कुछ भी लिखना है, सपोज आपको लिखना है एडिशन, तो आप ऐसा एडिशन नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ADD। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा यहाँ सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन आपको कैसे लिखना है, SUB। मल्टीप्लीकेशन MUL, हर एक चीज का क्या किया जाता है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म बना दिया जाता है। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं थी, इसीलिए सेकेंड जनरेशन में ही इस लैंग्वेज को कर दिया गया क्लोज, अब इसका यूज नहीं किया जाता। फिर आई
हाई लेवल लैंग्वेज, आज के समय में हम जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। बट कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर तो अभी भी मशीन लैंग्वेज को समझता है क्योंकि 0 और 1 की भाषा है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि आप ए से लेके जेड तक कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है क्योंकि यूजर अपनी भाषा में इसको इंग्लिश लैंग्वेज में आसानी से लिख सकता है। बट कंप्यूटर क्या है? मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो इतनी बात समझ में आई, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इनके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। क्यों इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं? क्योंकि मशीन समझता है, मशीन मतलब कंप्यूटर समझता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ऑल कोड ऑफ मशीन लैंग्वेज, all code of machine language are written in the form of 0 and 1। क्या होता है? जितने भी कोड होते हैं इसके किस में लिखे होते हैं? 0 और 1 के फॉर्म में। बट यूजर कांट अंडरस्टैंड इट इजली, इट इजली, यूजर आसानी से इसको नहीं समझ पाता। ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जितने भी कोड लिखे होंगे वो सब किस में लिखे होंगे? वो लिखे होंगे 0 और 1 के फॉर्म में, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। देन इसके बाद हो जाएगा सेकेंड असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया ये किस जनरेशन में यूज हुई? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड जनरेशन सिंबॉलिक लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर हम सांकेतिक भाषा का यूज कर रहे होते हैं, हर चीज शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सेकेंड जनरेशन सिंबॉलिक लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन की सिंबॉलिक लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? असेंबली लैंग्वेज। इट इज सेकेंड जनरेशन सिंबॉलिक लैंग्वेज। एग्जाम्पल ADD for addition, MUL for multiplication, इसके बाद नेक्स्ट आएगी हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक एडवांस लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, यूजर आसानी से समझ सकता है। बट हाँ, कंप्यूटर अभी भी किसको समझ रहा है? मशीन लैंग्वेज को। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। पहले हाई लेवल लैंग्वेज समझ लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज एडवांस लैंग्वेज, अब किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि अभी आपने देखा सेकेंड जनरेशन में तो सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज हुई जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई, तो थर्ड जनरेशन से क्या यूज होने लगेगा? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज एडवांस लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यूजर। जो यूजर है उसके लिए क्या होती है? सरल होती है समझने में। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं? तो एक हाई लेवल लैंग्वेज आपको मिलेगा फोरट्रान। इसका फुल फॉर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। साथ ही साथ आपको बोल भी लिख लीजिए। वैसे तो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज है, जो भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं सब हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
तो ये हमारी कुछ लैंग्वेज थी। कौन कौन सी लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज, जो कि क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमने आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग तक अभी तक यही बताया कि कंप्यूटर तो समझ रहा है मशीन लैंग्वेज और हम कोडिंग कर रहे हैं किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज। अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 की भाषा समझ रहा है और यूजर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कोडिंग कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 तरह के ट्रांसलेटर। 3 तरह के ट्रांसलेटर में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा कंपाइलर, दूसरा हो जाएगा इंटरप्रेटर और तीसरा हो जाएगा असेंबलर।